खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वकील ने कहा, हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। अगर नोटिफिकेशंस के साथ देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील PTI ने कहा, नहीं, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। अगर ज़िमनी इंतखाबात को भी देखने का कहा जाए तो मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने गैलप सर्वे को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गैलप सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार किया गया। गैलप गैर जानिबदार है तो जनूबी पंजाब की महरूमियां दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बैरिस्टर सैफ के बयान पर अस्मा बुखारी का जवाब, कहा, खैबर पख्तूनख्वा को ये हालत पर किसी को सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक यही लोग गैलप सर्वे पर भंगड़े डालते थे। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को जांच सीट किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पाक ईरान और इराक के वज़ीर ख़ारिज दाखिला का अहम इजलास। सह मुल्की इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और इराकी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल कश्मीरी शरीक। इजलास से ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दाम पर गौर। सह मुल्की इजलास में ज़ायरीन की मज़ीद सहूलत के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया जा रहा है। फैसलाबाद में डिजिटल फ्रॉड का केस। मकामी अदालत का तमाम 74 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। पॉन्जी फ्रॉड में लोगों को कैसे फंसाया जाता था, 92 न्यूज़ ने तफसीलात सामने ले आया। फैसलाबाद में कायम कॉल सेंटर में डिजिटल फ्रॉड के जरिए अरबों रुपए हड़प किए गए। मेंबर्स को 6 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 61% मुनाफा के लालच दिया जा रहा था। फैसलाबाद के बाद इस्लामाबाद में भी गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामाबाद के इलाके G10 में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्कियों समेत 60 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़के लड़कियां काम कर रहे थे। NCCIA के मुताबिक इन अफराद को सहूलतें और सिक्योरिटी देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क भर में मानसून का तीसरा स्पेल जारी। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, नदी नालों में तुगयानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ भाग। बारिशों के बायस दर्जनों घरों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिश से 6 अफराद जान से गए। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, 12 बच्चे जख्मी हो गए। आरिफ आला में घर की छत गिरने से 1 शख्स जाँ भाग। कोटदू में तोंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, फसलें तबाह। तरबेला और मंगला डैमों में भी पानी की सतह बुलंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 1,36,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1831 पॉइंट्स का इजाफा 1,36,140 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज का नया संगे मील उबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, स्टॉक इंडेक्स का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बरादरी की मईशत में एतमाद का मजहर है। हालिया मस्बत मुआशरी इशारिये हुकूमती पॉलिसीज की सम दुरुस्त होने के अक्कास है। कारोबार दोस्त माहौल फराहम करते रहना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
26 अरकान की मुअत्तली पर पंजाब असम्बली में मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने की। अपोजिशन की तरफ से मलिक अहमद भच्चर वफ्द के साथ शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बोले, अगले 2-3 दिन के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन अरकान से मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा। दुआ करें कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ऐवान में हंगामा आराई दोनों अतराफ से हुई थी। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर इख्तिलाफ बरकरार। हमास का इसराइली फ़ौज के गजा में क़याम की शर्त मानने से इनकार। अरब मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल ने एक दूसरे पर गजा मुआहिदे की राह में रुकावट बनने का इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की गजा में खैमों और बाजार पर बमबारी। पानी लेने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर मीज़ाइल हमले से 10 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी बमबारी से सुबह से अब तक 76 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खींची, उस्मान अली को पार्टी से छुट्टी। मुबारक ज़ेब खान और इलियास चौधरी को भी पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से 5 अरकान कौमी असम्बली के पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 5 अरकान अब कौमी असम्बली की रुकनीत के भी अहल नहीं रहे। पार्टी नज़्मो ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं करेगी। पॉलिसी से इन्हिराफ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान में फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की इत्तिलात। बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी हुकाम का कहना है एयर स्पेस बंद नहीं की, रात के वक्त परवाज़ें आर्जी तौर पर मनसूख की। तुर्किश एयरलाइन ने ईरान, इराक, उर्दन जाने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी सदर का गुज़श्ता माह इसराइली हमले में जख्मी होने का इंकशाफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक 16 जून को इसराइली फौज ने तेहरान में ज़ेर ज़मीन सहूलत के रसाई और दाखिली के मकामात को निशाना बनाया। मसूद पज़ेश्कियान वहाँ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में शरीक थे। इस दौरान उनकी टांगों में मामूली चोटें आई थीं, लेकिन वो एमरजेंसी शाफ्ट से बाहर निकल गए थे। अमेरिका ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात भेजने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेशी बरामदात का 80% गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट से कमाई GDP का 10% है। बांग्लादेशी फैक्ट्री मालकान का कहना है कि टैरिफ से ऑर्डर कम होने का खदशा है। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का आगाज 1 अगस्त से होगा। बांग्लादेशी हुकाम ने टैरिफ में कमी के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी। बरतानिया भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूबी और मशरकी इंग्लैंड के लिए अंबर हीट हेल्थ अलर्ट्स बरकरार हैं। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक चला गया। शिमाली आइलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी हुकाम की शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना के दरिया में तुग़यानी से 2 अफराद लापता हो गए। दोनों अफराद लकड़ी के पुल उबूर कर रहे थे कि दरिया का बहाव अचानक तेज हो गया। लंदन के साउथ एंड हवाई अड्डे पर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने से शदीद धमाका हुआ और आग भड़क उठी। सयाद धुएं के बादल आसमान से बातें करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक साउथ एंड हवाई अड्डे पर छोटा तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। तैयारा लंदन से नीदरलैंड जा रहा था। अभी तक किसी जानी नुकसान की तफसील सामने ना आ सकी। के करीब फायरिंग, 2 खवातीन हलाक, मुतादिद जख्मी होने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस के जवाबी फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया।
यूक्रेन से मुज़ाकरात ना करने पर अमेरिका का रूस पर पाबंदियां लगाने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सेनेट में रवां माह रूस पर पाबंदियों का बिल पेश किया जाएगा। बिल को हतमी मंजूरी के लिए सदर ट्रंप की हिमायत दरकार है।